बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर अख्तर वर्किंग एज चेस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट इन बुरेवाला एंड शीशे वतनी। टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि क्या एज़मा या दमा का मुस्तकिल इलाज किया जा सकता है। मैं ये दमा एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव में देख रहा हूँ जो सांस के मसले को दमा समझते हैं, यानी सांस का मसला। हम बेसिकली सांस के मसले को डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं एक वीडियो की ये सीरीज़ है, ये उसकी 13 वीडियो है इस सीरीज़ की। इसमें हम समझने की ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी को सांस का मसला है, चंद मिनटों में हो, घंटे में हो, दिनों में हो या हफ्ते में हो, तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। तो अब बात मैं कर रहा था कि अगर 2 से 3 हफ्ते में हो तो क्या वजूहात हो सकती हैं। उसमें एक वजह थी प्लूरल एफियूजन, जो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। एक में कोलैप्स था, जो पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। और अभी हम बात करेंगे, एक डिजीज़ होती है सुपीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्शन, ये अंग्रेज़ी की टर्म है। आप इस तरह समझें कि हमारे सर का और जो बाजू हैं, यहाँ से सारा ब्लड इकट्ठा होके एक वेन में आता है, एक बड़ी वेन में आता है, या एक पाइप, एक आम बंदे के लिए कहूँगा। वो जो पाइप है वो ब्लड लेके हार्ट में जाता है। तो वो जो पाइप है ये हमारी गर्दन के इस लेवल पे होता है बिल्कुल। अब इसके सराउंडिंग में कुछ लिम्फ नोड्स होते हैं। लिम्फ नोड्स आप ऐसे समझें कि हमारा एक इम्यून सिस्टम है, एक प्रोटेक्शन सिस्टम है, एक अगर आम बंदे को समझाने के लिए सर बॉडी गार्ड एक बंदे का होता है, तो हमारा ये एक बॉडी गार्ड है हमारी बीमारियों के लिए। तो लेकिन वो जो लिम्फ नोड है, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उनका साइज बढ़ जाता है एक नॉर्मल रूटीन से। यूजुअली वो बिल्कुल छोटे होते हैं, कुछ मिलीमीटर्स के होते हैं, लेकिन जब कोई बीमारी का प्रोसेस होता है तो वो उस प्रोसेस को रोकते हैं, जिसकी वजह से उनका साइज बड़ा हो जाता है। तो जब साइज बड़ा हो जाता है तो वो डेफिनेटली जो पाइप, ये जिसकी मैं वेन की बात कर रहा हूँ, इसको वो साइडों से वो जब बड़े हो जाते हैं तो उसको कोलैप्स कर देते हैं, जिसकी वजह से सांस चढ़ना शुरू हो जाता है पेशेंट को 2 से 3 हफ्ते में। अब इसकी हम वजूहात को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि इसके कोलैप्स में क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। अब इसमें सबसे बड़ी वजह तो है, इसमें कैंसर, एक ब्लड कैंसर होती है, वो बड़ी कॉमन है, लिम्फोमा हम कहते हैं। तो ये यूजुअली बच्चों में होती है और इसकी आगे मुख्तलिफ कैटेगरीज में, बड़ों में भी होती है। तो ये जो लिम्फ नोड्स हैं, इनका साइज जब बड़ा होता है तो वो इसको कोलैप्स कर देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट का जो चेहरा है वो बिल्कुल पफी हो जाता है, बिल्कुल लाल सुर्ख हो जाता है, और उसके अंदर सोजिश आ जाती है, और ये जो बाजू हैं इनके अंदर भी सोजिश आ जाती है, और उसकी जो नेक है, जो गर्दन है, वो भी काफ़ी मोटी हो जाती है। तो ये इसकी छोटी छोटी मोटी मोटी अलामतें हैं। अब इस केस में वो जो लिम्फोमा या लिम्फ नोड्स हैं, वो वजह है ये सारे मसाइल की। अब इसमें उस कॉज को ढूंढना ज़रूरी है, यानी लिम्फोमा को। अब इसके लिए सीटी स्कैन भी हम करवाते हैं और उस लिम्फ नोड को सर्जरी के ज़रिए निकाल के उसकी बायोप्सी भी करते हैं, जिसमें हमें पता चलता है, क्योंकि ये लिम्फोमा भी हो सकता है, ये टीबी वगैरह की वजह से भी हो सकता है। तो इसलिए उसको पहले आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। अब लिम्फोमा का भी आज के दौर में बेहतरीन इलाज है। आप इस तरह समझिए कि बिल्कुल इसका क्योर हो सकता है अगर इसको प्रॉपरली डायग्नोज किया जा सके। तो एक तो इसकी ये वजह होगी लिम्फोमा के, अगर ये है तो उसकी वजह से ये पफिनेस होगी, और उसकी वजह से सांस का मसला हो जाता है पेशेंट को 2 से 3 हफ्तों में। दूसरी वजह वही टीबी है कि उसमें भी ये लिम्फ नोड इसी लेवल पे या कम से कम नीचे जाके चेस्ट के अंदर उनका साइज़ बड़ा हो जाता है, और उनके साइज़ बड़े होने की वजह से वो उसको रोकते हैं, और उसकी वजह से सांस का मसला शुरू हो जाता है। तीसरी बड़ी वजह इसकी खुद फेफड़ों का कैंसर है। अगर फेफड़ों का कैंसर हो जाए तो वो भी उसमें भी ये जो लिम्फ नोड्स हैं इनका साइज़ बड़ा हो जाता है, और वो कहीं ना कहीं साइडों से उस वेन को कोलैप्स करते हैं, जिसकी वजह से आपको सांस का मसला होता है। चौथी बड़ी वजह, जो लोग डायलिसिस करवाते हैं, ये जिन गुर्दे वाश करवाते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में जिनके गुर्दे ख़राब होते हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, अब उनको एक वेन ऊपर डालते हैं डायलिसिस करवाने के लिए, एक ऊपर से एक तार से डालते हैं। अब वो बाज़ का 2-4 दफ़ा डायलिसिस के बाद निकाल दी जाती है, या पेशेंट को ट्रांसप्लांट के लिए रेफ़र कर दिया जाता है। तो बाज़ का तो उसकी वजह से एक थ्रोम्बोसिस का मैकेनिज्म चल पड़ता है, इस वेन की जो मैं बात कर रहा हूँ, सुपीरियर वेना केवा की। तो उसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन होती है, और उसकी वजह से पेशेंट को जो है वो सांस का मसला होना शुरू हो जाता है। तो अब इन तमाम केसेस में अगर आप कॉज को टाइमली ढूंढ पाएँ तो आपका जो सांस का एक प्रॉपर मुस्तकिल हल हो सकता है। कि अगर लिम्फोमा है ब्रीफली अगर बात करूँ, तो उसके लिए बायोप्सी होती है, सीटी स्कैन होता है, वो करवाएं, उसको डायग्नोज करें, तो आपका इसका बेहतरीन इलाज है।
वो जो है वो हम ऑन्कोलॉजिस्ट के पास रेफ़र कर देते हैं। अगर टीबीएस का काज है, उसका 6-7 माह का इलाज होता है, अगर वो प्रॉपर करें तो इससे आपका ये बेहतरीन इलाज हो जाएगा और मुश्किल हाल दूसरे लफ्ज़ों में हो जाएगा। तीसरी इसकी वजह कैंसर है, अगर वो टाइमली उस आपका केस पकड़ा जाए तो इसका अच्छा इलाज होता है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता 3rd या 4th स्टेज में चला जाए फिर तो इसका एक अलामती कंट्रोल होता है, फिर भी इसको कहीं ना कहीं एक अलामती कंट्रोल अच्छा किया जा सकता है, सांस के मसले को सेटल किया जा सकता है। तो आपने नीचे कमेंट्स में बताना है किस तरह का कभी आपने कोई मसला देखा है, और इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन है तो नीचे लिखें, मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करूँ। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों का आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।